कितनी सूक्ष्मता से देखते हैं। और वही उनके लिए एक प्रेरणा सूत्र बन जाता है। विद्वान व्यक्ति के पास तो विद्वान ही आएंगे पर देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए। कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। दिल्ली प्रवास के दौरान श्री महाप्रज्ञ जी से उच्च कोटि के साहित्यकार, विद्वान, सूझबूझ के धनी श्री जिनेन्द्र जी आए। संध्या का समय था। उन्होंने सोचा इस समय महाराज श्री जी भी एकांत में होंगे और इस समय जो भी बातचीत होगी, कोई होगा नहीं तो बहुत अच्छी होगी। जिस समय वह मिलने के लिए गए, उस समय उनके शयन का समय हो चुका था। लेकिन फिर भी उनको आया हुआ देख करके रुक गए। उनसे मुलाकात की, लेकिन शिष्य लोग उनका संथारा या बिछोना बिछा रहे थे। जिनेन्द्र जी खड़े हो गए, देखने लगे। एक छोटी सी क्रिया में एक विद्वान व्यक्ति किस प्रकार से अनुमान लगा लेते हैं। उन्होंने देखा कितनी प्रेम से पूज्य आचार्य श्री जी का बिछोना बिछा रहे हैं, कितने साफ और स्वच्छ वस्त्र हैं और कितनी प्रेम से बिछा रहे हैं। उसमें तनिक भी सिलवटा नहीं चाहिए, इतनी प्रेम से बिछा रहे हैं। ये सारी क्रियाएं देखते देखते उन्होंने पूज्य आचार्य श्री जी से कहा कि महाराज श्री जी, यही तो अहिंसा है, यही तो अहिंसा है। जब हम कोई भी काम जितना प्रेम से करेंगे, वही हमारी पूजा हो जाएगी। जिस काम के पीछे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, वही हमारी भक्ति हो जाती है। यदि हम इस बात को महसूस करें तो वही हमारी सत्कर्म हो जाती है, कर्तव्य निष्ठा हो जाती है। तो श्री जिनेन्द्र जी ने पूज्य आचार्य श्री जी से ये बात कही, महाप्रज्ञ जी से ये बात कही कि महाराज श्री जी, यही एक प्रकार की अहिंसा है। भगवान ने तो जीव मात्र के प्रति करुणा भाव, उसके लिए मैत्री भाव रखे हैं। मेरे कारण किसी को भी कष्ट न हो, मेरे कारण हर व्यक्ति को खुशी मिले,
कवि कहता कि हे परमात्मन, किसी दूसरे की खुशी लूट करके मुझे मत देना। उसकी खुशी उसके पास में रहनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, और मेरी खुशी मुझे मिलनी चाहिए। जिनेंद्र जी महाप्रज्ञ से कहते हैं कि महाराज, कितनी सूक्ष्म अहिंसा है। प्रत्येक क्रिया में हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। यदि हमारी प्रत्येक क्रिया में प्रेम भाव नहीं होता है तो हमारी हर क्रिया निष्फल चली जाती है। फिर उसके बाद दोनों आपस में चर्चाएं करते हैं, और उस समय महाप्रज्ञ जी एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और यही बात हमें महाप्रज्ञ जी की बहुत प्रिय लगती है। छोटे से उदाहरण में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, बहुत बड़ी बात बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार गांधी जी के जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग आया। कि कोई व्यक्ति उनका बिछोना बिछा रहा था, और गांधी जी ने आकर के देखा कि बिस्तर में सरवटे हैं, बिस्तर में सरवटे हैं। एक तरफ गांधी जी अपना बिस्तर देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी भावनाएं देख रहे हैं। गांधी जी ने उसका काम कर चुकने के बाद उसको कहते हैं कि भैया, अब कल से मेरा बिस्तर मत बिछाना, कल से मेरा बिस्तर, मेरा बिछोना मत बिछाना। सुनकर के हैरान हो गया कि ऐसी क्या मेरे से गलती हो गई कि जिसके कारण इन्होंने मुझे बिस्तर बिछोना बिछाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इतनी सारी तो सरवटें हैं इसके अंदर, यदि तूने प्रेम से ये बिस्तर बिछाया होता ना तो इसमें सरवटें नहीं होती। मैंने तुझे बिस्तर बिछोना बिछाते हुए देखा है। बिस्तर बिछाते बिछाते, बिछोना बिछाते बिछाते तेरे दिल में प्रेम नहीं था। और गांधी जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि जिस क्रिया में प्रेम ना हो, जिस क्रिया में प्रेम ना हो, उसी में तो हिंसा है। इसलिए जिस काम को आपने इस प्रकार से किया है, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई मेरी जिंदगी में हिंसा हो जाए। मैं अहिंसक पद्धति से जीना चाहता हूं, अहिंसक पद्धति से रहना चाहता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरे दिल में प्रेम ही नहीं है, प्रेम से तू बिस्तर नहीं बिछा सकता है, तो फिर और क्रिएट तो क्या करता होगा। इसलिए भैया, कल से मेरा बिस्तर मत बिछाना। छोटी सी छोटी क्रिया में महापुरुष, छोटी सी छोटी क्रिया में महापुरुष धर्म को जोड़ देते हैं। छोटी सी छोटी क्रिया में महापुरुष धर्म को जोड़ देते हैं। कोई सिद्धांत वाली बात नहीं,
कोई पढ़ने लिखने वाली बात नहीं। यदि गहराई से चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो उसी क्रिया के साथ हमारा धर्म जुड़ जाता है, उसी क्रिया के साथ हमारा धर्म जुड़ जाता है। तो हमारे अनुभवी संत लोग कहते हैं, और ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, ये जिंदगी में आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपने खाना खाना हो, कभी भी आपने खाना खाना हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि किसके हाथ का खाना खाना पसंद करोगे? एक छोटी सी बात है, अनुभव की बात है, गौर फरमाने की बात है। यदि आपको खाना खाना है तो किसके हाथ से खाना खाना पसंद करोगे? तो महापुरुष बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि तो आप मां के हाथ का खाना खाते हैं, यदि तो आप मां के हाथ का खाना खाते हैं, तो उसमें ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। यदि आप धर्मपत्नी के हाथों से खाना खाते हैं, उसमें भी आपको प्यार मिलेगा, क्योंकि इनके मन में ये भाव रहते हैं कि मैं किसके लिए खाना बना रहा हूं, वो मेरे कौन है, मैं किसके लिए खाना बना रही हूं, वो मेरे कौन है। इनके मन में ये भाव रहेंगे। यही भाव तो इनके वात्सल्य और प्रेम का प्रतीक है। मैं बेटे के लिए भोजन बना रही हूं, मैं पूज्य पिताश्री के लिए भोजन बना रही हूं, मां के लिए भोजन बना रही हूं। कितना वात्सल्य आ जाता है इनके जीवन में। और यदि आप किसी रसोइये के हाथ से खाना खाएंगे, वो मजा नहीं आएगा। स्वाद भले ले लो, लेकिन मजा नहीं, आनंद नहीं आएगा आपको। और उसके पीछे महापुरुष कारण बताते हैं। यदि तो आपने किसी रसोइये के हाथ से खाना खाया है, वह एक बात मन में जरूर सोचेगा, वह एक बात मन में जरूर सोचेगा कि रोज तो 3 रोटी खाते हैं, आज 4 कैसे खा ली। हालांकि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर मैंने सुना है, बहुत अच्छी बात लगी। यदि नौकर के हाथ से श्री पवन जी खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके मन में ये भाव आते हैं कि रोज तो 3 रोटी खाते थे, आज 4 रोटी कैसे खा ली। और यदि इनके हाथ से यदि आप खाना खाएंगे, तो 3 की बजाय 4 भी खिलाएंगी ना, तो ये कभी मन में सोचेंगी नहीं, कभी मन में नहीं विचार करेंगे, फिर भी कहेंगी एक और ले लो। बहुत प्यार से बनाइए, गरम गरम अच्छी बनाइए, ले लो ले लो ले लो। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य इनके जीवन में होता है। ये बनाते समय सोचते हैं किसके लिए बना रही हूं। क्यों ऐसा होता है ना, गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि कोची महाराज जी जाते हैं, कोची महाराज जी जाते हैं। फिर देखो हम लोगों के संतों के प्रति श्री पवन जी कितना वात्सल्य होता है। ये भी हम अनुभव करते हैं, यह भी हम लोग अनुभव करते हैं। यही तो प्रेम है, यही तो वात्सल्य है, यही तो भक्ति है। और ज्यादा गहराई में क्या है, और ज्यादा गहराई में क्या है।
लेकिन 2 लाइनें कहकर के मैं अपनी बात को आगे कहता हूं। देखो समय समय का कितना अंतर आ जाता है, समय समय का कितना अंतर आ जाता है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे। एक समय था मंत्र काम करते थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया जिसमें तंत्र काम करते हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आया जिसमें तंत्र काम करते थे। फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। ख्याल आई बात? बड़ी सुंदर बात है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे। उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे। फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। ये तो सब जमाना चला गया, ये सब जमाना चला गया। और आज के समय में याद रखना, और आज के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, तंत्र नहीं, आजकल के जमाने में क्या काम करते हैं? षड्यंत्र काम करते हैं। कोई भी अपना काम निकालना हो, इसका जरूर स्मरण रखना। सीधी उंगली से घी बहुत मुश्किल से निकलता है, नहीं निकलता। इसलिए आजकल के जमाने में सारे मंत्र यंत्र सब कुछ फेल हो जाते हैं। एक ही काम आता है, षड्यंत्र। क्यों भाई साहब? गलत तो नहीं कह रहा? कुछ जिंदगी में अनुभव है ऐसा? चलो ठीक है, सामने कैमरा है हमारे। तो कल मैं जब यहां से प्रवचन करके उठा, हालांकि अपना अपना दृष्टिकोण है, हम अपने दृष्टि से सोचते विचार करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। तो आज हम उसी बात की चर्चा करते हैं। हमारे श्री पूनम चंद जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि महाराज कोई जटकनी सुनाओगे क्या? अम्मा बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाओ। कि महाराज श्री जी कोई चरित्र नहीं सुनाओगे क्या? लेकिन हमारी जो आदत है ना, हमारी जो स्वभाव है, एक ही बात के ऊपर आकर के टिक जाता है। एक ही बात के ऊपर आकर के स्थिर हो जाता है, और वही बात मुझे अच्छी लगती है, वही बात हमें अच्छी लगती है। चरित्र तो मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन गहराई में जाने की हमारी ज्यादा इच्छा रहती है। गहराई में जाने की हमारी ज्यादा इच्छा रहती है। हमारे महापुरुष कहते हैं, चरित्र क्या है? चरित्र क्या है? सीधी सी भाषा, चरित्र क्या है? दर्पण है। चरित्र क्या है? दर्पण है। जैसे दर्पण में देख करके हम लोग अपने चेहरे को सुधार लेते हैं, जैसा हमारा चेहरा होगा वैसा ही दर्पण में चित्र आ जाएगा।
उसे देख करके हम लोग अपना चेहरा सुधार लेते हैं, अपनी आकृति सुधार लेते हैं। तो चरित्र ये होता है, चरित्र यानी कि दर्पण, चरित्र यानी कि दर्पण। वहां देख करके हम अपने चेहरे को सुधार लेते हैं। इसी प्रकार का चरित्र होता है। कोई भी तीर्थंकर की आत्मा को ले लीजिए, कोई भी तीर्थंकर की आत्मा को ले लीजिए, सबसे पहले हमें एक ही बात नजर आएगी, सबसे पहले हमें एक ही बात नजर आएगी, उसके बाद में दूसरी बात नजर आती है। सबसे पहले उनके जीवन में यदि कोई दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? भाव। क्या दिखाई देता है? भाव। क्या दिखाई देता है? भाव। भाव के लिए क्या कहते हैं हमारे महापुरुष? कि हे परमात्मन, मेरे में शक्ति नहीं है, मुझे में शक्ति नहीं है, जो शक्ति आप में है। ये चरित्र से संबंधित मैं आपसे बात कह रहा हूं कि मुझे वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी तो सब कहते हैं ऊपर का ढांचा है, बाकी तो सब ऊपर का ढांचा है। तो वह जीव, वह व्यक्ति जो तीर्थंकर बनने वाला है, सबसे पहले उसके यदि जीवन में यदि कोई बात आती है तो क्या आती है? भाव। पहले क्या आएगा? भाव। याद रखिए, पहले आएगा भाव, फिर आएगा संकल्प। पहले आएगा भाव और उसके बाद में आएगा संकल्प। भाव उनके जीवन में ये आता है कि सभी जीव करुण शासन रसी, ऐसी भाव दया मन में उल्लसित हो, प्रकट हो। सबसे पहली ये भावना उसके मन में आती है। फिर उसके बाद परमात्मा से वह जीव प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन, मेरे में ऐसी शक्ति नहीं है, मेरे में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, यदि आपकी कृपा होगी, यदि आपकी कृपा होगी तभी मेरे में यह शक्ति उत्पन्न होगी। किसी एक के प्रति दया नहीं, किसी एक के प्रति दया नहीं, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा। तो सबसे पहली बात हमारे भगवान कहते हैं, उनके जीवन में यह आती है भाव। फिर उसके बाद में जो दूसरी, वह जो सामर्थ्य की प्राप्ति करना चाहता है, वह किससे प्राप्त करना चाहता है? परमात्मा से प्राप्त करना चाहता है। कि हे परमात्मन, भाव के साथ में संकल्प भी चाहिए, भाव के साथ संकल्प भी चाहिए, और संकल्प के साथ स्थिरता भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम उससे गिरेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। ऐसी भावना जब उसके मन में आती है, ऐसा संकल्प जब उनके दिल में उत्पन्न होता है, तभी व्यक्ति तीर्थंकर बन पाता है। आप
कभी सोचो, कभी विचार तो करो कि उस भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जीवन, भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जीवन, हम तो शहर में रहते हैं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे घरों में तो न जाने कितनी बार संत पधारते रहते हैं, और हम उन्हें गोजरी का दान भी करते रहते, सुपात्र दान भी करते रहते हैं। लेकिन उनकी तुलना करो कि एक ही बार उन्हें जीवन में संत मिले थे, वो भी जंगल में। एक बार उन्हें संत मिले थे, वह भी जंगल में, और उन्होंने उन्हें जो स्वयं के लिए भोजन लेकर गए थे उसमें से कुछ सुपात्र दान किया था। और सुपात्र दान करने के बाद उन्होंने रास्ता दिखाया था, मार्ग दिखाया था। मुनियों के साथ स्वयं चल करके गए थे रास्ता दिखाने के लिए, मुनियों से बातचीत की थी उन्होंने, और उसी में ही उनको इतना विश्वास हो गया, उतनी श्रद्धा हो गई, मुनियों ने उन्हें मंत्र दीक्षा दे दी, नवकार मंत्र उन्हें सिखा दिया। श्रद्धा से जपते 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 ऐसा उनका विश्वास दृढ़ हुआ, जिसे हम अपनी जैन परंपरा में संकित कहते हैं। सबसे पहले भावना संकित की प्राप्ति हो गई। संत तो एक ही बार मिले थे उसको, बार बार नहीं मिले थे। जो भगत जी संत तो भगवान महावीर स्वामी जी के जीव को एक ही तो बार मिले थे, और एक ही बार में उन्होंने जो प्राप्त कर लिया शायद ही किसी को मिल पाएगा। और वही आत्मा 27वें भाव में, वही आत्मा 27वें भाव में तीर्थंकर बन जाती है। उनके मन में एक ही भाव रहता है कि हे परमात्मा, मेरे में ऐसी शक्ति आए, मेरे में ऐसा सामर्थ्य आए कि मैं सभी जीवों का, सीधी सी भाषा में सभी जीवों का मैं कल्याण कर सकूं, सभी जीव मोक्ष को प्राप्त करें, सभी जीव संयम की आराधना करें, सभी जीव व्रत प्रचखान करें। और ऐसी शक्ति कहां से मिलती है? या तो विश्वास से मिलती है, और या फिर किससे मिलती है? तप से मिलती है। या फिर किससे मिलती है? तप से मिलती है। लेकिन केवल तप नहीं चाहिए, केवल तप नहीं चाहिए, तप चाहिए, तप करना चाहिए, लेकिन केवल तप नहीं। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं कि केवल तप नहीं चाहिए, केवल तप के साथ समता भी चाहिए, तप के साथ समता भाव भी चाहिए, और तप के साथ शांति भी चाहिए। तप इस लोक के लिए नहीं करना है, तप परलोक के लिए नहीं करना है, तप प्रशंसा के लिए नहीं करना है। बहुत सी बातें भगवान कहते हैं। तप किसके लिए करना है? कर्म निर्जरा के लिए करना है।
तब किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। चरित्र जब किसी का भी पढ़ोगे ना, किसी भी भगवान का पढ़ेंगे, तो यही बातें आपको पढ़ने में आएगी बार बार। तब करते हैं तो कितनी समता है, तब करते हैं तो कितनी शांति है, तब करते हैं तो कितना अप्रमाद है। यही तो भगवान की कृपा है, यही तो भगवान का कहते अतिशय है। अब हमारे ये भगवान श्री चिंतामणि पासना जी ही ले लो। मैं इसीलिए जो चरित्र के अंदर जो गहरी बातें होती ना, वो हमें ज्यादा प्रिय लगती है, और कोशिश करते हैं हम लोग भी कि इस प्रकार के समता के भाव हमारे जीवन में भी आए, ऐसी शांति हमारे जीवन में भी आए, ऐसी भाव हमारे जीवन में भी आए। समाज में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन हम अपना दिल विशाल रखें, शांति से बात करें, नहीं तो मौन हो जाए, चुप हो जाए। चाहे भगवान महावीर स्वामी जी का चरित्र हो और चाहे हमारे प्रभु श्री पार्श्वनाथ प्रभु का चरित्र हो, कितनी समता है, किस प्रकार के उनके जीवन के भाव हैं। ऐसी समता होगी तभी कहीं हम लोग उस स्थान तक पहुंच पाएंगे। लेकिन बड़ा आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। यदि भगवान का भी जीवन देखा जाए, लेकिन भगवान में और हमारे में एक अंतर होता है। भगवान में और हमारे में एक अंतर होता है। भगवान में और हमारे में एक विशेष अंतर होता है। भगवान यह जानते हैं, भगवान यह जानते हैं कि मैंने कौन सा कर्म किया था और कौन से कर्म के उदय से ये मैं कर्म भोग रहा हूं। भगवान के जीवन की विशेषता ये रहती है कि भगवान ये जानते हैं कि कौन सा कर्म मैंने किया था और उसका क्या परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान जानते हुए पूरी समता से उसको सहन करते हैं। चाहे पांव में खीर पकाई जा रही हो, चाहे कानों में कीले ठोके जा रही हो, चाहे और कुछ भी कर्म क्यों ना हो, भगवान ये जानते हैं कि मैंने ही कर्म किए थे। हम नहीं जानते हमने कौन से कर्म किए थे। इसलिए भगवान किसी को दोष नहीं देते हैं। ये भगवान के चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते बहुत अच्छा लगता है। और हम नहीं जानते हमने कौन सा कर्म किया था और क्या उदय में आया। हम हमेशा अपने को दोष नहीं देते हैं, हम हमेशा दूसरे को दोष देते हैं। उसके कारण से हमको इतनी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन भगवान इतना जरूर जानते, इतना जरूर समझते हैं कि मैंने ही कर्म किए थे और मुझे ही भोगने हैं। इतनी उनके जीवन में सहनशीलता होती